हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ 21 बेस्ट गार्डनिंग ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। ये जो ट्रिक्स है ये सभी गार्डनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। चाहे आप बिगिनर हैं या फिर आप एक्सपर्ट है गार्डनिंग में, फिर भी ये जो सारी ट्रिक्स है ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन को और भी सुंदर बनाने के लिए। तो चलिए आज ये सारी ट्रिक्स कौन सी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है कि आप अपने गार्डन में जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बदल बदल कर दे सकते हैं। कभी आप अनियन फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कभी आप टी लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं, कभी आप सरसों खली। तो ये सारा जो फर्टिलाइज़र है ये मौसम पे डिपेंड करेगा और 20 से 25 दिन के गैप में दे सकते हैं। तो दूसरा जो ट्रिक है वो ये है कि आप अगर कटिंग्स लगाना चाहते हैं और आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल या दालचीनी का जो पाउडर आता है वो लगाकर आप कटिंग को ग्रो करेंगे तो ये कटिंग जो है वो जल्दी ग्रो होगी। अगर आप अपने गार्डन में बीज लगाते हैं, सीड्स ग्रो करते हैं, तो बीजों का जर्मिनेशन तेज़ी से करने के लिए बीज को एक दिन पानी में भिगो लें। 24 आवर्स अगर आप भिगो देंगे बीज को तो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप वेजिटेबल सीडलिंग्स लगाते हैं तो लेबलिंग कर लेवें ताकि आपको ये पता रहे कि आपने कौन सी वेजिटेबल लगाई है और कहाँ पर लगाई है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए आप लेबलिंग कर लेवें। चाहे आप पेबल्स यूज़ कर लें, चाहे स्टिक्स यूज़ कर लें, चाहे पेपर यूज़ कर लें। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो गार्डनिंग ग्लव्स से रिलेटेड है। ये आप देख सकते हैं गार्डनिंग ग्लव्स, ये डिगिंग वाले इस्तेमाल करें ताकि आप आराम से गार्डन में डिगिंग भी कर सकें, खुदाई जो हम करते हैं हाथ से। और गमलों में थोड़े थोड़े जो ऊपर की मिट्टी होती है उसे खोदने के लिए हम ये वाले जो ग्लव्स होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। मल्टीपर्पज़ गार्डनिंग ग्लव्स है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इस तरह के ग्लव्स हमेशा गार्डनिंग में इस्तेमाल कीजिए ताकि आप मल्टीपर्पज़ के लिए ये ग्लव्स यूज़ कर सके। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो प्लेट्स पर है कि अगर आप पॉट्स यूज़ करते हैं उनमें प्लेट ज़रूर लगाएं। अगर आप कटिंग्स या सीड्स ग्रो करते हैं तो पॉट्स के नीचे प्लेट्स रखें और उनमें पानी भरते रहें ताकि ड्रेनेज होल से प्लांट्स पानी लेते रहें, नमी भी बनी रहेगी प्लांट्स में और रूट की से जो प्लांट है वो पानी लेता रहेगा डाउनवर्ड से और हमारा जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो पॉट्स है उनके नीचे प्लेट्स ज़रूर रखिएगा। बोगनवेलिया, गुलाब और गुड़हल की कटिंग लगाते समय ऊपर की स्टेम से पत्ते हटाकर नेल पेंट या मोम से सील ज़रूर लगाएं। नमी इवोपरेट नहीं होगी और जो न्यू ग्रोथ है वो जल्दी से जल्दी निकलेगी। तो इस तरीके से आप कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, बोगनवेलिया, गुलाब और गुड़हल की कटिंग्स को। और नेल पेंट इसमें स्टेम में ऊपर की साइड लगा दें। आप इसमें मोम भी लगा सकते हैं। तो यही यूज़ करिए। इस ट्रिक से आपकी जो कटिंग है जल्दी ग्रो होगी। प्लांट्स को डिजीज़ से बचाने के लिए नीम खली को अपने पॉटिंग मिक्स में ज़रूर मिलाएं। इससे आपके प्लांट्स में डिजीज़ कम होगी, चींटियों और फंगस का खतरा भी नहीं रहेगा और आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो हमेशा सेफ़ रहेगी। प्लांट्स को बूस्ट करने के लिए या फ्लावर बूस्टिंग के लिए आप कॉफ़ी वेस्ट और टी वेस्ट ज़रूर यूज़ करें अपने गार्डन में। दोनों ही प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि आप अपने गार्डन में मैरीगोल्ड, प्याज, लहसुन, क्रिसेंथेमम जैसे पौधों को लगाकर इंसेक्ट्स को भगा सकते हैं। प्याज और लहसुन बहुत ही तेज़ सुगंध वाले पौधे होते हैं और इनसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भाग जाते हैं। क्रिसेंथेमम और मैरीगोल्ड में भी ये गुण पाए जाते हैं। तो अगर आप फूलों वाले पौधे लगाना चाहें तो आप क्रिसेंथेमम और मैरीगोल्ड लगा सकते हैं और अगर आप वेजिटेबल गार्डन वाले पौधे लगाना चाहें तो आप प्याज और लहसुन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक ये है कि पौधों की मल्चिंग के लिए आप सूखी पत्तियाँ, पेंसिल शेविंग्स और मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इन पत्तों को मल्चिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप स्ट्रॉबेरी में और किसी भी प्लांट में इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से हमारे प्लांट्स में जो नमी बनी रहती है वो इवोपरेट नहीं होती है और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें नमी जो है वो एज़ इट इज़ बनी रहती है और प्लांट जो है उसकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा सूखती नहीं है। तो इस तरीके से मल्चिंग जो है वो हमारे प्लांट्स को सेव कर देती है।
अगर आपको स्नेल्स और स्लग्स ने बहुत परेशान करके रखा है, गार्डन में आपके किसी भी प्लांट को नहीं रहने देते हैं, तो आप इनसे बचने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा यूज़ करने से स्नेल्स और स्लग्स जो है वो मर जाते हैं और आपके गार्डन से दूर भाग जाते हैं। तो ये जो ट्रिक है ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि फास्ट सीड्स ग्रोथ के लिए आप प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर में सीड्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी ही सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो पानी की कमी पर है कि अगर पानी की कमी है तो पौधों को पिलाने के लिए आप बारिश का पानी इकट्ठा कर लें और टेरेस के पाइप से बाल्टी या कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए बांस और लकड़ी या प्लास्टिक पाइप का हमेशा इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये मैंने बांस का सपोर्ट दिया हुआ है अपने प्लांट्स को। मैंने वेजिटेबल गार्डन में और जो फ्लावर गार्डन है उसमें भी बांस का और ये प्लास्टिक पाइप का सपोर्ट दिया हुआ है। ये प्लास्टिक पाइप जो है वो कल्प वृक्ष को सपोर्ट दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है। ये एक तरीके से DIY गार्डन ट्रेलीज की तरह काम करेगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि प्लांट्स को स्लो वाटरिंग के लिए एक बॉटल के कॉर्क में छेद करके उसे उल्टा मिट्टी में लगा दें। देखिए, इस तरीके से बॉटल के ऊपर छेद किया है मैंने और फिर उसे उल्टा मिट्टी में गमले में लगा दिया है। इससे हमारे प्लांट को स्लो जो वाटरिंग है वो मिल जाएगी और अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो भी आप जा सकते हैं। हमारे प्लांट को पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हैं स्लोली। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके पौधों में आयरन की कमी हो गई है और पत्ते जो है वो फीके हरे हो गए हैं, तो आप अपने जो प्लांट है उनमें लोहे की कील को पॉट में गाड़ दें। लोहे की कील जो होती है वो हमारे प्लांट को आयरन देती है। तो इस तरीके से कोई भी लोहे की कील ले लीजिए। अगर जंग लगी कील है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो नई कील जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से प्लांट के चारों साइड जो है आप लगा दीजिए कील को। तो उससे जो प्लांट है उसमें स्लोली हमारे प्लांट को आयरन मिलता रहेगा और आयरन की जो कमी है हमारे प्लांट में वो दूर हो जाएगी। ये जो ट्रिक है वो आप किसी भी प्लांट में जिसमें आयरन की कमी हो गई है, चाहे वो क्रसुला ओवाटा हो, चाहे वो गुड़हल हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वाटरिंग कर दीजिए। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत साल पुराने हैं, 5 से 10 साल पुराने हो गए हैं और उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे प्लांट्स को रीपॉट कर दीजिए, क्योंकि उनमें रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए आप अपने प्लांट को प्रॉपर रूट प्रून कीजिए और ब्रांचेस भी प्रून कर लीजिए। ब्रांचेस प्रून करने से आपके प्लांट्स में नई ब्रांचेस आएंगी और पौधा बहुत अच्छे से रीग्रोथ करेगा। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते समय पत्तों को पकड़कर खींचे, कभी भी जो प्लांट है उसकी रूट्स को ना खींचे। और इस तरीके से या तो आप किसी गार्डनिंग टूल का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि स्टेम खींचने से रूट्स डैमेज हो सकती है। तो आप थोड़ा सा पत्तों को ऊपर की साइड खींचें और इस गार्डनिंग टूल की सहायता से या स्पून की सहायता से इस तरीके से प्लांट को निकाल सकते हैं और फिर इसे किसी भी पॉट में लगा दीजिए। इससे आपके प्लांट की जो रूट है वो डैमेज नहीं होगी और आपका प्लांट जो है वो सेफ रहेगा। के बाद इसे प्रॉपर वाटरिंग कर दीजिए। प्रॉपर वाटरिंग करने के बाद इसे ऐसे एरिया में रख दीजिए जहाँ पर जो इसके लिए सूटेबल हो। जैसे ये सन लविंग प्लांट है तो इसे प्रॉपर सनलाइट में रख देंगे 10 दिन बाद और 10 दिन तक इसे शेडेड एरिया में ही रहने देंगे। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उस प्लांट को चिकनी मिट्टी में लगाया जाता है। तो चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी है अगर जिस प्लांट को आप नर्सरी से लाए हैं उसमें, तो उस मिट्टी को साइड से हटा दीजिए। मिट्टी हटाने के बाद रिपॉटिंग ज़रूर कीजिए। रिपॉटिंग के लिए अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि आप इस तरीके से
किसी भी बॉटल को कट करके और ये एक अच्छा सा टूल बना सकते हैं। इससे आप गार्डनिंग टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मिट्टी उठाने में, मिट्टी ले जाने में ये बहुत ही अच्छा और हेल्पिंग टूल है। तो ये रहे कुछ इंटरेस्टिंग गार्डनिंग हैक्स। मैं फिर से किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ वापस मिलूँगी आपसे, आपके अपने ही चैनल वर्सेटाइल नेचर चैनल पर। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने गार्डन में ये सारे ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।